आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस 2-3 वीडियोस जो हमने फैक्टराइजेशन की देखी थी यूजिंग HCF या यूजिंग आइडेंटिटीज। उनमें से अभी सबसे ज्यादा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 9th में सिखाई जाती है एंड 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आती है CBSE के सिलेबस में। ठीक है, ये 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है विच इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां पे x² के आगे जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम कैपिटल A या स्मॉल a ले लेते हैं, x के आगे हम लोग b ले लेते हैं एंड c जो है कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को क्या करना होता है, हमें इसको स्प्लिट करना होता है। जो b है हमारा, इसको स्प्लिट इस तरीके से करना होता है, जैसे इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिट इस तरीके से करना होता है कि जो b है, b का जो सम होगा वो क्या होता है, a इंटू c बनेगा। कैसे बनेगा, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये जो b है वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में और a और c कोएफिशिएंट्स जो हैं वो उसके मल्टीप्लाई होते हैं। उसकी हमको पेयरिंग करनी होती है। दैट इज वेयर इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने ली है। x² प्लस 11x प्लस 24। इसके अंदर अगर आप देखोगे, आप ये लिख सकते हो, हियर a जो पावर 2 है उसके आगे ये 1 है, b का ये के आगे कोएफिशिएंट क्या है, 11 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है हमारी 24 है। अब मुझे क्या देखना है कि सबसे पहले a इंटू सी कितना हुआ, 24। एंड अगेन जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोस में भी बोला था, फैक्टराइजेशन के टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ जो हमारे को आइडेंटिटी लगानी है या कॉमन फैक्टर निकाल के करना है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, और अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लोगे तो इन दोनों में ले सकते हो x, बट दैट विल नॉट सर्व आवर पर्पस। इसको देखते हैं, a इंटू सी 24 हुआ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाती है, बोल दिया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करो, कई बार नहीं बताया जाता। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिचुएशंस। यहाँ पे a इंटू सी इज इक्वल टू 24 आ गया ये। अब 24 के मेरे को फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 हो जाएंगे, अगर हम देखें तो क्या होंगे, 2 and 12, 1 and 24 होंगे ऑब्वियसली, 3 and 8, 2 into 12, 3 into 8, या 4 into 6, या वाइसी वर्सा हो जाएंगे, 12 into 2, 8 into 3, 6 into 4। अब इसमें देखो, इन फैक्टर्स को ऐड करके देखो, अगर मैं 2 + 12 करता हूं तो कितना होगा, अगर मैं 2 + 12 करूंगा तो 14 हो जाएगा, 4 + 6 करूंगा तो 10 होगा, बट यहां पे 3 into 8 11 आएगा। दैट इज द मेन पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। ये 3 into 8 अगर आप देखोगे तो ये 11 बन रहा है, या फॉर दैट मैटर इसको मैं यहां करके रख देता हूं सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगी। समझाने के लिए मैंने एरो लगाया ये। ठीक है, इसको 11x को मैं स्प्लिट कर दूंगा। इसको स्प्लिट कर दूंगा कैसे, 3x और 8x में। देखिए इसको कैसे करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 8x। मैं पहले 8x भी लिख सकता हूं क्योंकि पॉजिटिव है, और सिंबल्स का खासा ध्यान रखना है। ठीक है, अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज सिंबल्स। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2 टर्म्स ले लूंगा और इनके अंदर मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला जो हमारा मेथड था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो।
इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर और 3x में क्या निकलेगा, x आएगा, तो वो अप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 हो गया, प्लस अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x, इसी में इसमें है नहीं, 8 है, बिकॉज 8 3 = 24, 8 इंटू एक्स प्लस 3। अब अगेन थिंग इज कि ये देखना है कि ये दोनों जो है सेम होनी चाहिए ब्रैकेट्स में जो है। सो चेक यही है कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं हो रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। अभी तो ये सारे पॉजिटिव वाला है तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, जहाँ नेगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे थोड़ा सा हो सकता है इसमें गड़बड़ हो। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको कोलैप्स कर देंगे, x प्लस 8 हो जाएगा और x प्लस 3 हो जाएगा, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने कोलैप्स कर दिया। इसको मैं खोलूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आंसर आएगा। सो इसके ये फैक्टर्स आ गए, दैट इज इट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अगेन मैं फैक्टराइज लिखना भूल जाता हूँ। सो दैट इज फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ पे सबसे पहले, और ये मैंने ये हटाया नहीं कॉन्सेप्ट, मैंने वही पॉइंटर लगा दिए कि a इंटू सी हमें उसका स्प्लिट करके b का सम, b जो है उन दोनों का सम होना चाहिए। सो यहाँ देखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। सो ac कितना आ जाएगा, ac वुड बी a इंटू सी वुड बी -6, 2 इंटू -3 -6। तो अब मैं b को कैसे स्प्लिट करूं कि -6 हो जाएगा, बस 2 इंटू -3 ही -6 होता है, या 3 इंटू -2 करे तो भी -6 होता है। सो बट मेरे को 5 लेके आना है बीच में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर सकता हूं b को 6 इंटू -1, बिकॉज 6 प्लस में -1 करूंगा तो वो आ जाएगा 5, और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर ये चीज पॉजिटिव है तो हमारा सिंबल जो है पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव बड़ा हो जाएगा। अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये बीच में यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो ये हमारे जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो 6 और -1 बन जाएंगे, जो सम दे देंगे हमें +5 का। सो इसको हम स्प्लिट कर देंगे ये वाले टर्म को। सो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, या 1x लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, -3। अब फिर से इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा ले लेना है हमको। ठीक है, अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2x इटसेल्फ, 2x, x रह जाएगा यहाँ पे, +3 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन अब सिंबल देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि मुझे x +3 करना है। अगर मैं 1 कॉमन ले लूंगा सिर्फ +1 तो अंदर -x -3 रह जाएगा, तो मैं -1 लूंगा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये x +3 हो जाएगा। जब मैं खोलूंगा तो -x और -3। सो अगेन ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 2x -1 एंड x +3। So it is very simple. Again, just we have to observe कि हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, या कोई आइडेंटिटी लग रही है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे वो सिर्फ पहली 2 टर्म्स के लिए काम करेगा, और इसको अगर मैं वैसे देखूं तो इसके अंदर कोई स्क्वायर या क्यूब या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो हम लोगों ने पिछली सेशन में देखा था वो सब नहीं यूज हो रहा। और कई बार क्वेश्चन क्या होता है, वो सीधा आ जाता है फैक्टराइज यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ऑब्वियस है, सिंपल है। बट अगर कई बार नहीं आता तो देन वी हैव टू अप्लाई दिस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन अब इसके अंदर है इसी सीरीज में, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वही देखेंगे, एंड आइडेंटिटी नहीं लिख सकती इसमें। ठीक है, सो हियर a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 1। तो ac अगर हम देखेंगे a इंटू सी, वो हमारा 12 है और +12 है, और b हमारा देखेंगे आप, ये -7 है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, ना हम 1 - 1 प्लस ले सकते हैं, बड़ा छोटे का
रेलेवेंस नहीं रहता, दोनों प्लस हो नहीं सकते। हाँ, दोनों ये हो सकते हैं कि दोनों माइनस हो सकते हैं। अब माइनस इसके अंदर क्या फैक्टर्स बनेंगे, 12 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 6 या 3 इंटू 4। अब उसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे -3 और -4 यहाँ पे, तो ताकि अगर हम उसका सम देखें तो प्रोडक्ट तो हमारा ये आ जाएगा और हमारा सम जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा -3 प्लस -4 विच इज -7। तो मिडल टर्म ऐसे स्प्लिट होगी इसके अंदर। सो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1, -4 इंटू -3 प्लस 12। सो अगेन दो टर्म्स ले लेंगे और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x -1। अगेन यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज अगर मैं इसको नॉर्मल 1 ले लूंगा तो -3x प्लस 1 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है पिछले 2 क्वेश्चंस में कि हमें दोनों ब्रैकेट सेम रखनी है। सॉरी, ये होगा, आज भी थोड़ा सा काट दियो, ये होगा -1 और ये 3x -1। सो ये हो जाएगा 4x -1, कोलैप्स कर देंगे इसको, 3x -1 आंसर। सो ये वाला पार्ट आप चाहें तो रफ में दिखा सकते हैं, नहीं तो फेयर में भी दिखा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा है। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसके अंदर कुछ नहीं करा, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा इसके अंदर जो ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि ऑर्डर चेंज कर दिया। देखो, कांस्टेंट टर्म जो होनी चाहिए पीछे होनी चाहिए थी वो बीच में कर दी है। सो इसको हम रीराइट कर देंगे 10y स्क्वायर प्लस 11y -6। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये मैंने खुद ऐसा क्रिएट करा है। जिस बुक से मैंने उठाया उसमें सिंपल ही दिया हुआ था, ये वाला मैंने जान के करा है सो दैट यू गेट फेमिलियर विद दिस। समटाइम्स schools give questions like this as well, they ask in this manner as well। ठीक है, सो आप लोग वहां कंफ्यूज ना हो। सो इसको अब हमको फैक्टराइज करना है। सो अब क्या हुआ हमारे पास, हम फिर से लिख सकते हैं here a is equal to 10, a आप स्मॉल a b c आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, b 11 c -6। तो अगेन a इंटू सी करेंगे, ये आएगा 10 इंटू -6 इज इक्वल टू -60 एंड b है मेरा 11। तो मैं क्या करूंगा, 60 के फैक्टर्स बना लूंगा। अगर कई बार बहुत बड़े नंबर भी आ सकते हैं, मैंने वो क्वेश्चंस इसमें लिए नहीं। ठीक है, स्पेशली जो 10th के बच्चे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे, उनके वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, क्योंकि उसका एक अलग वीडियो बनेगा। सो उसके अंदर भी ये यूज होगा। सो उसके अंदर जैसे अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को 60 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आती है सबको, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 1। सो अब मुझे कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि 10 इंटू -6 -60। तो मुझे इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि मुझे इसको पॉजिटिव 11 लाना है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर यहाँ पे बड़ा होगा और नेगेटिव नंबर छोटा होगा। सो अगर मैं 2 इंटू 2 4 करता हूँ, 5 इंटू 3 15 करूंगा, तो सिंपल वहीं आ गया ये। सो यहाँ पे मेरा इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ p को ऐसे कि 10y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 4y, बिकॉज 15 इंटू 4 इज 60। सो 15 इंटू, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 15 इंटू -4 विल बी -60। सो -6। सो इसके अंदर अगेन इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, अब इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5y एंड यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2y प्लस 3। यहाँ पे माइनस अगेन सिंबल है तो माइनस का दोनों क्या गया, तो माइनस कॉमन जरूर ले लें। और क्या है कॉमन, 4 और 6 में 2, तो ये बच जाएगा 2y प्लस 3। अगेन सेम है, तो हम लिख सकते हैं 5y माइनस 2 और 2y प्लस 3 आंसर।
सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये बनेगा। अब आप इसमें देखेंगे, यहाँ आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पे एक्स वाई कहाँ से आ गया और वाई स्क्वायर क्या आ गया, तो क्या कोई इसमें आइडेंटिटी लगेगी? आइडेंटिटी नहीं लग सकती। देखो, अगर मान लो यहाँ पे 9 लगा होता तो क्या होता, तो 9x स्क्वायर होता तो 3x का स्क्वायर होता, और ये 4y का अगर है तो उसको 2 कर देते, तो 3 इंटू 2 होता 6 एंड 6 इंटू 2 होता 12, बिकॉज 2ab होता है हमारा। तो यहाँ में ना 12 है ना यहाँ 9 है, तो इसके अंदर और कोई, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके करेंगे तो भी नहीं होगा। तो इसको हम देख सकते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में रखा है। ठीक है, सो इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, here a is equal to 6, b is equal to -10 और c, हम लोग यहाँ पे y स्क्वायर को एक तरह से इग्नोर करेंगे। कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, उसके आगे y स्क्वायर लगा हुआ है, बट उसको हम abc वैसे ही मान के चलेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ac क्या बना मेरा, ac बना 6 इंटू -4 विच इज इक्वल टू -24 एंड b मेरा -10 है। अब मैंने आपको बोला हुआ है कि माइनस है तो बड़ा साइन माइनस का होगा और छोटा साइन प्लस का होगा। तो 24 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या बनेंगे, -6 इंटू 4, बट -6 प्लस 4 करेंगे अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए तो वो -2 बनता है। -8 इंटू 3 करेंगे तो -8 प्लस 3 बन देगा हमारा -5, विच इज अगेन वो हमारा मिडिल टर्म नहीं दे रहा। सो तीसरा ऑप्शन क्या है, -12 इंटू +2, सो -12 + 2 विच इज इक्वल टू -10, जो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। दैट इज इट, दैट इज वेयर दिस क्वेश्चन इज रिजॉल्व। सो कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर -12xy + 2xy -4y स्क्वायर। सो इन दो टर्म्स को पहले ले लेंगे, इन दो टर्म्स को बाद में ले लेंगे। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आएगा, 6x आ जाएगा, x रह जाएगा यहाँ -2y, इसमें हमारा 2y कॉमन आ जाएगा, x रह जाएगा -2y हो जाएगा। जब हम 4y स्क्वायर को 2y से डिवाइड करेंगे तो 2y रह जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 6x + 2y इंटू x -2y विच इज योर आंसर। सो आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो। ठीक है, एंड इफ यस देन आई वुड सर्टनली आस्क यू, रादर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, बिकॉज हम लोग आज ये 20th वीडियो है हमारी, एंड हम लोगों ने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं। ठीक है, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू जनरल करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। सो आज हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हमारा चैनल खोले हुए। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू गाइज, बिकॉज सी माई पर्पस इज टू सर्व यू। अगर आप बोलेंगे सोशल सर्विस है, यू कैन एज्यूम दैट, बट मैं ये मानता हूँ ये सोशल सर्विस नहीं है। आई लव टीचिंग, सो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है। और मेरा, अगर आप देखोगे, एंडेवर इज टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं करवा रहा यहाँ पे मैथमेटिक्स के, और मैं कुछ अलग नहीं करवा रहा जो ऑलरेडी और टीचर नहीं करवा रहे। यूट्यूब बहुत सारे टीचर्स हैं, अभी हमारे सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बट वर्ड ऑफ माउथ आपने एक सुना होगा, उससे रीच बहुत जल्दी बढ़ती है। ठीक है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर द सेम, दैट इज़ माई एंडेवर। सो हो सकता है मैं कभी भी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट येस मैं कोशिश करूँगा, मैं कभी भी चार्ज नहीं करूँगा, FOC बेसिस पे ही पढ़ाता रहूँगा, इन केस दिस चैनल ग्रोज। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड आप लोग बच्चे हैं, तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे 7th 8th 9th 10th के हैं, रादर कुछ 6th के भी हैं। सो मिडिल से सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को वी आर टारगेटिंग, सो बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सॉलिड बेस, अ फाउंडेशन फॉर यू गाइज, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। एंड देन सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे ये ग्रो करेगा चैनल,
ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ हम साइंस के कॉन्सेप्ट, सोशल स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट्स भी लेके आएंगे विद टाइम। अभी फ़िलहाल हमारा मेजर फोकस इसी पे रहेगा। एंड आपके समर वेकेशन शुरू हो गए हैं मोस्टली स्कूल्स में, तो अभी हम लोग भी कोशिश करेंगे कुछ ज़्यादा वीडियोज़ लेके आए फॉर नेक्स्ट 1.5 month। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।